नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत में हलचल सी मची हुई है। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब देश की निगाहें तीसरे फेज की वोटिंग पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही प्रचार प्रसार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बता दें कि इस बीच देश में जहां चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना केस में आए दिन नए नए तूफान सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना केस में उन महिलाओं पर आफत आ गई है जिनके वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसी महिलाओं के लिए अपने गांव मोहल्लों में रहना मुश्किल हो गया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों के दौरान बदनामी के डर से कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। उन महिलाओं के घर पर ताला लगा हुआ है। बता दें कि इनमें से अधिकतर महिलाएं हासन की रहने वाली हैं, जहां से प्रज्वल रेवन्ना सांसद हैं। इस बीच यौन उत्पीड़न की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसआईटी प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने वाले वीडियो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्यक्तिगत मैसेंजर एप्लीकेशन पर साझा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि प्रज्वल सोमवार को बेंगलुरु लौट सकता है। इस बीच एक पीड़ित महिला के दामाद की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने उसके पिता HD रेवन्ना को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु की अदालत ने उन्हें 8 मई तक रिमांड में भेज दिया है। बता दें, कथित तौर से महिला को एसआईटी अधिकारियों ने शनिवार को मैसूर जिले के हुनसूर में एक घर से बचाया था, जो रेवन्ना के एक सहयोगी का बताया जाता है। बता दें कि रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद हासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिन पीड़ित परिवारों के वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं, वो सबसे ज्यादा दहशत में हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रेवन्ना परिवार के साथ केस लड़ते हुए हासन में रह पाना असंभव है, मगर गांव लौटना और भी मुश्किल है। इसी के साथ ही HD रेवन्ना के फार्म हाउस से छुड़ाई गई महिला के परिजनों का कहना है कि पीड़िता को कई महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। सैलरी देने के बहाने कुछ दिन पहले पीड़िता को रेवन्ना के फार्म हाउस पर काम पर लौटने के लिए कहा गया था। इस बीच 29 अप्रैल से पीड़िता के उत्पीड़न वाले वीडियो सोशल मीडिया में चलने लगे। इस सिलसिले में पीड़ित परिवार का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका अपने गाँव में वापस लौटना मुश्किल हो गया है। गाँव के लोग अब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हासन के स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं की पहचान उजागर होना गलत है। कई ऐसे परिवार हैं जो शर्म के कारण छिप गए हैं। वे अपने घरों में कब लौटेंगे, ये बताना संभव नहीं है। शिकायत करने वाली महिलाओं के परिवार वालों के बीच रेवन्ना फैमिली को लेकर दहशत है। हासन में रहकर उनके खिलाफ केस लड़ना आसान नहीं है। अगर राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को सुरक्षा नहीं देती तो इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में फैसला नहीं हो पाएगा। बता दें कि इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। कर्नाटक में जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी विधायक HD रेवन्ना को एक महिला के अपहरण और अवैध रूप से बंधक बनाने के मामले में रविवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं इधर पिता पर कसे शिकंजे के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने सरेंडर करने की तैयारी सोच रहे हैं। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना इस समय विदेश में है। बताया जा रहा है कि पिता HD रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद वो भारत आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। वहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में लगी हुई है। ऐसे में प्रज्वल की अरेस्टिंग के लिए SIT की टीमें रविवार आधी रात से बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक पहरा दे रही हैं। कहा जा रहा है कि वो किसी भी समय बेंगलुरु पहुंच सकते हैं और SIT प्रज्वल के किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करने देना चाहती है। ये मामला सामने आने के बाद सांसद प्रज्वल राजनयिक पासपोर्ट पर 27 अप्रैल को विदेश भाग गए थे। इस समय कहा जा रहा है कि प्रज्वल जर्मनी में है, लेकिन अब पिता की गिरफ्तारी और परिवार पर कस रहे शिकंजे के बाद वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। बता दें कि SIT की एक टीम रविवार दोपहर से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डेरा डाले हुए है। दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने रविवार को पुष्टि करते हुए कहा कि प्रज्वल का पता लगाने के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ऐसे में उन्होंने प्रज्वल के पिता और विधायक HD रेवन्ना और एक वकील ने शनिवार को उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी है। प्रज्वल पर 2 मामलों में आरोप लगाया गया है। एक पूर्व घरेलू नौकरानी का यौन उत्पीड़न करने और एक पूर्व पंचायत सदस्य के साथ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगा है।
इसी के साथ ही एक टीम पहले ही प्रज्वल रेवन्ना की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर उसे पकड़ने के लिए विदेश में विशेष रूप से बुडापेस्ट हंगरी में एक मिशन पर रवाना हो चुकी है। वहीं एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि स्थान में उनके लगातार बदलाव ने उन्हें ट्रैक करना एक चुनौती बना हुआ है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रज्वल रेवन्ना मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं। हालांकि परस्पर विरोधी जानकारी से संकेत मिल रहा है कि उनकी वापसी लोकसभा चुनाव के समापन के साथ हो सकती है। वहीं ये जो भी कहा जा रहा है वो हो सकता है कि ये अधिकारियों को गुमराह करने की एक रणनीति हो। ऐसे में एसआईटी ने कोई जोखिम न लेते हुए देश भर के सभी हवाई अड्डों पर सतर्कता बढ़ा दी है। इस मामले में कर्नाटक कांग्रेस ने रविवार को ऐलान किया है कि वो हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद देंगी। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार की मौजूदगी में ये घोषणा की। सुरजेवाला ने बेलगावी में मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 10 सवाल भी पूछे, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पीएम प्रज्वल का सच जानते थे, फिर भी उन्होंने सच क्यों छिपाया। बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया और कहा कि यही है मोदी की गारंटी। ये मामला जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस का साथ में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद कोई नई रणनीति हो सकती है। प्रज्वल पर कई महिलाओं ने रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और प्रज्वल विदेश जा चुके हैं। राहुल ने आगे कहा कि कर्नाटक में सबसे बड़ा इशू प्रज्वल रेवन्ना का है। पीएम मोदी ने उनके समर्थन में प्रचार किया है। प्रज्वल ने 400 महिलाओं का रेप किया है। पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में मंच पर प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। उस समय जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उन्हें पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने देश की हर महिला का अपमान किया है। मोदी के पास सारी मशीनरी, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स हैं, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मास रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। बता दें कि रेवन्ना हासन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहीं से मौजूदा सांसद भी हैं। हासन में 26 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले भी रेवन्ना मोदी की रैलियों में साथ दिख चुके हैं। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन है। रेवन्ना पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। क्या प्रधानमंत्री रेपिस्ट का समर्थन करने से चुनाव जीत जाएंगे? ऐसे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।